साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई धीरेंद्र कुमार। सबसे पहले आपको भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर ढेर शुभकामनाएं। दूसरी बात आप लोगों से कहना है कि कोरोना ने फिर से पूरी दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिया है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। ट्रैवल में मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। वैसे तो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन हमको सजग रहने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये एक छोटा सा संदेश आपको देना था। और दूसरी बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ ज़मीनों को लेकर। ज़मीनों को लेकर साथियों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि भूमाफियाओं की, लैंड माफियाओं की नज़र गरीबों के, शोषितों के, पीड़ित लोगों के ज़मीनों पर उनकी नज़र लगी हुई है। वो किसी तरीके से गरीब लोगों की ज़मीन छीन के उनको भूमिहीन बनाना चाहते हैं और इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं स्थानीय विधायक, एमपी, स्थानीय नेता, स्थानीय पुलिस, पटवारी, बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब इस सिंडिकेट में मिले हुए हैं और इनकी उसमें पार्टनरशिप है। किसी की 5%, 4%, 10%, ऐसे इनकी सबकी पार्टनरशिप है। ये लोग करते क्या है साथियों कि गरीब आदमी की ज़मीन ये देखते हैं कि इस ज़मीन का रेट बढ़ने वाला है या ये ज़मीन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, या इसको ऐसे करके इसको ख़रीदना है। तो उसके लिए ये क्या है, गरीब लोगों की ज़मीन में सबसे पहले ये झगड़ा पैदा करते हैं। अगर कोई राजी अपनी ज़मीन बेचने को नहीं तैयार है, एक खाता है उसमें 4 भाई हैं, तो 2 भाइयों को तैयार कर लेते हैं और 2 भाइयों से रजिस्ट्री करा देते हैं और बाकी 2 भाइयों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा के और उस ज़मीन का कौड़ियों के भाव रजिस्ट्री करा लेते हैं और उसके बाद उसको लाखों और करोड़ों में बेच के अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। साथियों, गरीब आदमी को पता नहीं है, जो रोज़ मजदूरी करता है, किसानी करता है, कमाता खाता है, उसको पता नहीं है कोर्ट क्या है, कचहरी क्या है, नियम कानून क्या है। इसलिए फर्जी एग्रीमेंट करा लेते हैं, 10 रुपये 20 रुपये के स्टाम्प पे एग्रीमेंट करा लेते हैं, उस पर डेट भी नहीं डालते हैं और उनसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। सिग्नेचर करवाने के बाद में जब वो ज़मीन नहीं देने को तैयार होता है या उसको जब बातें समझ में आती हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, उसके बाद जब वो ज़मीन देने को एग्री नहीं होता है तो थाने में जाते हैं, एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद में उसको गैर कानूनी तरीके से थाने पर बुलाया जाता है। थाने पर बुला के उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की, उसको कोर्ट कचहरी में घसीटने की धमकी दी जाती है और वो बेचारा किसान आदमी, मजदूर आदमी, जिसको कोर्ट कचहरी के बारे में कुछ नहीं पता है, जिसको नियम कानून के बारे में कुछ नहीं पता है, वो बेचारा डर के और अपनी बेशकीमती ज़मीन, जो उनके पुरखों ने खून पसीना अपना जला के ज़मीन को बचाया था, उन ज़मीनों को ये लैंड माफिया छीनने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये किसी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग की समस्या नहीं है, ये हर आदमी की समस्या है। आज लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं। लोगों की करोड़ों की बेशकीमती ज़मीनों को छीनकर और उनको सड़कों पर कर दिया और उसमें, उस काम में इनकी मदद स्थानीय विधायक, स्थानीय SHO, पटवारी, ये सारे मिले हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझता था कि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। साथियों, अगर आज गरीब लोगों की बात कोई नहीं उठाएगा, कहीं अत्याचार अन्याय हो रहा है, अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो बताओ आप कि गरीब लोगों का क्या होगा, कमज़ोर लोगों का क्या होगा। लेकिन ज़मीन माफियाओं के खिलाफ आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है।
इनलीगल तरीके से माइनिंग्स हो रही हैं, इनलीगल तरीके से ब्लास्टिंग हो रही हैं, अगल बगल गांव के रहने वाले लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे इस काले खेल में मिले हुए हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता मिले हुए हैं। आपको लगता है कि ये अलग अलग हैं, हर जगह इनकी माइनिंग में पार्टनरशिप है, इनकी ज़मीनों की खरीद बिक्री में इनकी पार्टनरशिप है। केवल हमको आपको दिखाने के चक्कर में हम लोग गरीब लोगों को गांव में ये पार्टीबाजी बना के लड़ाने का काम करते हैं। साथियों, गरीब लोगों को न्याय मिले, ये असली राष्ट्रवाद है। गरीब लोगों के हक अधिकार का शोषण न हो, ये असली राष्ट्रवाद है। लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, ये असली राष्ट्रवाद है। लोगों के बेरोजगार लोगों को कैसे नौकरी मिले, ये राष्ट्रवाद है। आज रोजगार न होने की वजह से, नौकरी न होने की वजह से हमारे भाइयों की शादियां नहीं हो रही हैं। लोग 30-30 साल, 35-35 साल के हो गए, लेकिन उनके पास सरकारी नौकरी या कोई अच्छा रोजगार न होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। पूरी पीढ़ियां तबाह हो रही हैं, लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस देश की असली मालिक आप लोग हो। इस देश में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर जनता के पास होता है, सबसे ज़्यादा पावर वोट में होता है। मेरा काम आप लोगों को हर तकलीफ, समस्या जो सरकार प्रदेश के खिलाफ, जनता के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ काम कर रही है, उसके बारे में आप तक समय समय पर संदेश पहुंचाना मेरा काम है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग अब इस कांग्रेस और बीजेपी का पीछा छोड़ दीजिए। आप 75 साल से 2 डॉक्टरों से दवा लेते आ रहे हैं। एक बार आप कांग्रेस वाले डॉक्टर से दवा ले लेते हैं, एक बार आप बीजेपी वाले डॉक्टर से दवा ले लेते हैं। दोनों डॉक्टरों से आप दवा ले लेके थक गए हैं, लेकिन आपके पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है। मेरे भाई, एक बार तीसरा डॉक्टर करके देख लो। अरे उससे भी अगर आराम न हो तो आपके पास लोकतंत्र में अधिकार है, आप चौथा डॉक्टर कर लेना। लेकिन जब आपको आराम नहीं आ रहा है, जब आपकी समस्याएं नहीं ख़त्म हो रही हैं, जब आपकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, तो कम से कम मेरे भाई एक बार तो लोकतंत्र में अपना डॉक्टर बदलो। यही तो है असली राष्ट्रवाद। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को पता है कि पार्टी के नाम पे वोट मिलता है, हम तो कैसे भी करेंगे। सब कोई कांग्रेस की पूंछ पकड़ के बैठा है, कोई बीजेपी की पूंछ पकड़ के बैठा है। किसी को मुसलमानों से डर है, तो किसी को आरक्षण से डर है, तो किसी को किसी चीज़ से डर है। इन्हीं चीज़ों में हम लोग उलझे हुए हैं। देश के जो असली मुद्दे हैं कि इस देश से गरीबी कैसे ख़त्म हो, देश का जो असली मुद्दा है इस देश में बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो, देश का जो असली मुद्दा है आज किस तरीके से इनलीगल तरीके से माइनिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से लोगों के हक अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से देश और प्रदेशों में सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, उनको कोई भर नहीं रहा है। लेकिन इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक बार, और एक बार क्या, बार बार आप लोग हमेशा अपने हक अधिकार के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। जो पार्टी जनता के जुड़े मुद्दों के लिए लड़ती हो, जो पार्टी के 2 चेहरे ना हो, जो पार्टी जो कहती हो वो करती हो, ऐसे पार्टियों को आप लोग चुनो। जो सरकार, जो पार्टी की जवाबदेही साफ़ सुथरी हो, जिस पार्टी का काम साफ़ सुथरा हो, जिस पार्टी की योजना साफ़ सुथरी हो, जिस पार्टी की विचारधारा साफ़ सुथरी हो, उसको आप चुनो। तब जाके इस देश और प्रदेश में खुशहाली आएगी। आज प्राइवेट स्कूल कितने महंगे हो गए हैं। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता है। लोग मजदूरी करके अपने
पूरे शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, शरीर की तरफ नहीं देख रहे हैं। 15 घंटे 16 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, घर की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। लेकिन महंगाई आज चरम सीमा पे है। स्कूल कॉलेज की फीसें आज आसमान छू रही हैं, रसोई सिलेंडर आसमान छू रहा है लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो साथियों, फिर आपके पास 2023 में मौका आ रहा है। आप लोग अच्छी सरकार चुने, नेक और ईमानदार सरकार चुने, ताकि आप लोगों का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे चुनो, अगर आपको लगता है, ये आप लोकतंत्र में आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि हम गरीब लोगों की लड़ाई को ईमानदारी से और मेहनत से लड़ेंगे, तो आप हमको मौका दीजिए। वरना आपके पास कई ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कौन असली है और कौन नकली है। तो साथियों, यही संदेश आप लोगों के बीच में देने के लिए आया था। आप लोगों ने टाइम निकाला, सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। कोरोना की जो गाइडलाइनें हैं उनको आप लोग फॉलो करना। अपने घर में जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी के पेशेंट हैं, उनका खास करके ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है, और भारत को हम सबको मिलकर मजबूत करना है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम, जय भारत।